नमस्कार फ्रेंड्स। ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम से जानिए कॉल एंड पुट बाय पैटर्न। एंट्री पॉइंट कहाँ है, एग्जिट पॉइंट कहाँ है, आपको फाइंड करना है रिट्रेस जोन। 1 आवर की कैंडल पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई पॉइंट, और अब वहां से नीचे की तरफ चलते हैं तो मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर ये निफ्टी का हाई लो पॉइंट है, और उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट अब इस पोजीशन पर है। तो यहाँ मार्केट की मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है मार्केट की डायगोनल सपोर्ट्स लाइन। ये डायगोनल सपोर्ट्स लाइन है हमारी, और डायगोनल सपोर्ट्स लाइन में इस समय एट प्रेजेंट मार्केट हमारा चल रहा है। तो ये हमारा नीचे डायगोनल सपोर्ट्स लाइन के अंदर मार्केट है, और यहाँ से मार्केट का जो अप मूव है, और ये है मार्केट का हॉरिजेंटल सपोर्ट्स लाइन। तो ये आपकी हॉरिजेंटल सपोर्ट्स लाइन है, और इस हॉरिजेंटल सपोर्ट्स लाइन को यहाँ मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन जो हमारी आ रही थी, उस सपोर्ट लाइन को मार्केट ने क्रॉस किया है, क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। और लेकिन अभी मार्केट हमारा डायगोनल चैनल के अंदर, तो ये रेड जो चैनल है इस चैनल के अंदर है। जैसे ही मार्केट इस चैनल को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, इसका टारगेट पॉइंट्स ये हमारी ब्लू लाइन होगी, जो कि हमारी हॉरिजेंटल क्लोजिंग लाइन है। और हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो हमारा टारगेट आएगा इस सपोर्ट लाइन पर। तो 23,533 ये हमारा अगला टारगेट है निफ्टी का। तो 23,533 के लिए आप तैयार रहें अप टारगेट के लिए। मार्केट अभी बुलिश है। यह है मार्केट के 5 मिनट की कैंडल का चार्ट व्यू, और मार्केट ने अपनी प्रीवियस क्लोजिंग, तो मार्केट का ये प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट है, और मार्केट ने अपने इस प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर ये एक हमारा जोन है। तो ये रिट्रेस जोन है मार्केट का, और रिट्रेस जोन का टारगेट मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस करके और रिट्रेस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब ये पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब इस पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ कल का मार्केट अपसाइड की तरफ निकलेगा। तो ये है फ्रेंड्स कॉल बाय पैटर्न। मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग हमारी इस पॉइंट पर है, और यहाँ से जब मार्केट अपसाइड के अंदर मूव होता है, और वहां से जब मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस लेता है, तो रिट्रेस लेने के बाद अगर मार्केट की क्लोजिंग लो होती है, तो ये प्रीवियस क्लोजिंग से पहले ही मार्केट यहाँ पर रुक जाता है। और यहाँ से जब मार्केट अपसाइड के अंदर मूव करता है और प्रीवियस पर क्लोजिंग को जब मार्केट ब्रेक करता है, तो उस समय हमारा कॉल बाय पैटर्न काम करता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो क्लोजिंग आती है वहां से हमें कॉल बाय करना है। उसी तरह से यहाँ पर एक पैटर्न और है जो एम शेप में है। इसके अंदर भी आपको इस पॉइंट से ही, तो ये मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव करता है, आपको यहाँ बाय नहीं करना है। और यहाँ से जब रिट्रेस के लिए मार्केट आता है नीचे की तरफ, तब भी बाय नहीं करना है। रिट्रेस से जब अप होता है तब भी बाय नहीं करना है। जब प्रीवियस क्लोजिंग, तो प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर ये आता है। इस प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट से मार्केट जब क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद आपकी बाइंग यहाँ पे बनती है। एट प्रेजेंट मार्केट का चार्ट में लास्ट में जो मार्केट की क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग आपको बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग है। और कल मार्केट की ओपनिंग के साथ अगर कैंडल अप होती है, तो यहीं से बाइंग बनती है, और हमारे पास ऊपर की तरफ जो हमारा सपोर्ट पॉइंट आता है, ये लाइन हमारी सपोर्ट पॉइंट की है। तो 23,393, तो 23,390 तक का हमारे पास टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पर है। और इस टारगेट को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है, तो वहां पर हमें अपना ये प्रॉफिट जो स्टार्टिंग की पहली कैंडल के अंदर हमने यहाँ पर अचीव किया है, वो हम इसके पहले इस सपोर्ट पॉइंट पर यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ध्यान रहे मार्केट के अंदर आपको जो प्रॉफिट बुक करना है वो करना है इस पॉइंट पे 23,390। तो 23,390 को क्रॉस करने वाली कैंडल के ऊपर आपको अपना पहला प्रॉफिट बुक करना। कॉल बाय एंड पुट बाय पैटर्न क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से मार्केट के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट का ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड पर हम मार्केट के इस कॉल एंड पुट बाय पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जब मार्केट के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ एक मूव आने के बाद जहां क्लोजिंग देता है, तो इस क्लोजिंग पॉइंट से जब मार्केट अप साइड में मूव करता है,
उसके बाद मार्केट का ये रिट्रेस मूव होता है। तो मार्केट के इस रिट्रेस मूव को हमें एक बॉक्स से कैप्चर करना है और इस पॉइंट पे लेना है। यहाँ से मार्केट के अंदर नीचे की तरफ एक मूव, और वापस से जब नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ मार्केट के पहले मूव को हमें चेक करना है कि मार्केट ने कितना नीचे की तरफ मूव दिया है, और उसके बाद में मार्केट के इस मूव को थोड़ा और बिग करके और इसके नीचे तक के मूव को हमें यहाँ से इस बॉक्स के अंदर क्रिएट करना है। अब ये हमारे पास जो जोन हो जाता है ये रिट्रेस जोन है, क्योंकि मार्केट ने एक छोटा सा मूव लेकर के और वापस से नीचे की तरफ मूव दिया, तो मार्केट का ये रिट्रेस पॉइंट अब पूरा हुआ है। कई बार मार्केट का रिट्रेस छोटा होने के कारण मार्केट छोटा सा अप लेता है, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आता है, तब उसका मार्केट का पूरा मूव पूरा होता है। तो यहाँ पर ये बन जाता है आपका रिट्रेस जोन। तो इस तरह के जो छोटे छोटे से मूव्स होते हैं उनमें मार्केट की जो नीचे क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये रेड कैंडल है, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है, और ऊपर की तरफ ये ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट मूव था मार्केट का अप साइड के लिए, ये इसका ऊपर की तरफ का टॉप पॉइंट है। अब यहाँ से और यहाँ तक का ये हमारा जोन हो गया। इस जोन के अंदर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब इस जोन के अंदर जैसे ही मार्केट टॉप से ऊपर की तरफ मूव करता है तब हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है। तो जैसा कि यहाँ पर मार्केट ने इस जगह टॉप से एंट्री तो की, लेकिन साथ में ही मार्केट अंदर की तरफ आ गया। अब यहाँ से जब मार्केट इस पॉइंट पर आता है तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है अपसाइड के लिए। तो मार्केट के अंदर इस पॉइंट से हमारी एंट्री ऊपर के लिए बनती है, और वहां से अगर वापस मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करता है, ये ध्यान रहे कि मार्केट अगर छोटे छोटे मूव्स दे रहा है तो हमें इस एंट्री को एग्जिट कर देना है। जब मार्केट की कोई कैंडल्स छोटी छोटी होती हैं तो उस समय हमें अपनी एंट्री को एग्जिट कर देना है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स हमें प्रीमियम नहीं देती है, हमारे प्रीमियम को डिक्रीज करती है। तो जहां मार्केट में इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं वहां पर एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट वापस से अपने प्रीवियस जोन के अंदर एंटर करता है, और उसके बाद जब दोबारा से मार्केट जब यहाँ से निकलता है तब मार्केट अपनी कैंडल्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक के ऊपर एक लेके जाता है। तो ये एंट्री पॉइंट हमारा राइट होता है। तो हमें एंट्री इस तरह की कैंडल्स के ऊपर लेनी होती है। लेकिन ये शॉर्ट कैंडल्स जो होती हैं इनके ऊपर अगर हमने एंट्री ले भी ली है और इस तरह की छोटी कैंडल्स बन रही हैं तो वहां पर हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये जो रिट्रेसमेंट जोन हमारा बनता है, अगर ये रिट्रेसमेंट जोन हमारे बॉटम को क्रॉस करता है तो मार्केट के अंदर प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू होकर के और नीचे की तरफ चला जाएगा। तो नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमें पुट साइड बाय करना है, और अप साइड में जब मार्केट का क्लोजिंग आती है तो हमें कॉल साइड में बाय करना होता है। तो मार्केट के इस रिट्रेस जोन, तो मार्केट ने यहाँ से और यहाँ तक का एक रिट्रेस दिया है, ये एक छोटा सा रिट्रेस है। तो अब मार्केट का इस साइडवेज मूव जो हमने देखा है निफ्टी के अंदर आज, अब कल मार्केट के अंदर यहाँ से अपसाइड के अंदर हमारा पहला टारगेट ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर निकलने के बाद मार्केट यहाँ से एक और रिट्रेस यहाँ पर देगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग से और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा। तो जब यहाँ पर सेटअप बनेगा तो वहां पर हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है, और उस बॉक्स के बॉटम तक जब मार्केट ऊपर से और नीचे तक जो रेड कैंडल्स आती हैं उनकी क्लोजिंग होकर के, और जब अपसाइड में कोई कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो अगर वो कैंडल इस बॉक्स को क्रॉस करके और ऊपर निकलती हैं जहां मार्केट की इस मूव की क्लोजिंग होती है उस पॉइंट से, तो ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आपको लेनी है इस बॉक्स के अंदर। तो ये आपका बन जाता है रिट्रेस जोन। तो मार्केट का ये नीचे से लेकर और ऊपर तक का एक अप मूव कहलाएगा, और इस अप मूव का नीचे की तरफ रिट्रेस आएगा, और रिट्रेस आता है मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट तक। तो मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट अगर हम फाइंड करते हैं तो मार्केट के प्रीवियस मूव को आइडेंटिफाई करना होगा, और प्रीवियस मूव हमारा यहाँ पर है। तो प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट तक अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो नीचे की तरफ आ सकता है, यानी इतना नीचे की तरफ और मार्केट का मूव आ सकता है। तो कल मार्केट का डाउन साइड में जो मूव है रिट्रेस मूव, वो इतना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो मूव मार्केट का होगा वो आपको अच्छा प्रीमियम देके जाएगा। तो मार्केट की ओपनिंग कैंडल के साथ आपको बाय करना है, और उसकी इस लाइन पे यानी 23,390 के ऊपर जहां भी मार्केट क्लोज करता है वहां पर
आपको मार्केट से एग्जिट करनी है पोजीशन, और उसके बाद मार्केट का नीचे के मूव का वेट करना है कि कब तक मार्केट नीचे आता है। तो नीचे मार्केट इस पॉइंट तक आएगा, और यहाँ से मार्केट जब अपसाइड में मूव करेगा, उस समय भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, उसके मूव को देखना है। तो अगर डायरेक्ट मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ आता है, इस बॉक्स के ऊपर जब मार्केट की क्लोजिंग आती है तब हम बाय करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से एक छोटा सा अप लेके फिर वापस से नीचे की तरफ डाउन देता है और फिर वापस से अप लेता है, तो हम इस बॉक्स को उसकी उस क्लोजिंग तक लेकर के आएंगे जहां मार्केट ने अपना पहला अप मूव दिया था, और फिर नीचे की तरफ मार्केट गया। अब वापस से जब मार्केट अप आएगा, तो हम इस पॉइंट से जो प्रीवियस हमारा अप मूव था, प्रीवियस क्लोजिंग थी, उस पॉइंट से हम बाय करेंगे।